Hello students, welcome back to YouTube Catalyst channel. So in today's section, we will going to discuss about very important unit, that is a biological classification. So let's start. What is a biological classification is? Biological classification is the process of grouping living organism based on their similarities and dissimilarities in structure, function and evolutionary relationship. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स वी क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, सिस्टम क्लासिफिकेशन, वो कितने टाइप का है? मेनली 3 टाइप्स का है बेटा। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन सबसे पहला, देन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड थर्ड वन इज अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वन और फ्यू कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स पे ये बेस्ड होता है और इनको देने वाले कौन थे? प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने इसको प्रपोज किया था। एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटेट और कलर, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देख के आप ऑर्गेनिज्म को क्या कर दो? क्लासिफाई कर दो। इट विल कम अंडर द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वॉज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। डज नॉट शो एनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसमें कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जैसी बात नहीं है, कोई स्टडी नहीं करी गई। इसको आप क्या बोलोगे? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेटर ऑन Bentham and Hooker system of classification, very important, which is a natural system of classification, uses morphology, anatomy and physiology. Morphological characters, anatomical characters and physiological parameters की study करते हैं, more accurate than the artificial system of classification. Then phylogenetic system based on evolutionary relationship uses fossils, genetics and molecular data proposed by Ernst Haeckel. Very important, ये नाम जरूर याद रखिएगा, नाम जरूर याद रखिएगा। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लेटर ऑन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे प्लांट्स का। देखिए, प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हीकल। फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने प्रपोज किया था? अर्नस्ट हीकल ने प्रपोज किया था। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडर्न सिस्टम, सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड है अभी जो मॉडर्न में जो हम सिस्टमैटिक्स कर रहे हैं, जो टेक्सोनॉमी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वो किस पे बेस्ड होती है बेटा? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेस्ड होती है, जिसमें हम टेक्सोनॉमी अलॉन्ग विद सिस्टमैटिक्स डिस्कस करते हैं। टेक्सोनॉमी अलॉन्ग विद सिस्टमैटिक्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैरोलस लीनियस, इनका नाम हमेशा रहेगा जब तक टेक्सोनॉमी है। कैरोलस लीनियस क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम। सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने क्या किया था? लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में क्लासिफाई किया। अब हम बात करेंगे कि कैसे, जो हमने कहा ना मेन 5 किंगडम है, तो कैसे ये 5 किंगडम बने? अब देखिएगा, सबसे पहले 2 किंगडम बना, प्लांट और एनिमल। उनको बनाने वाले कौन थे बेटा? कैरोलस लीनियस। लेकिन अब जब प्लांट और एनिमल बने तो ये हुआ कि बैक्टीरिया, यूग्लिना, पैरामीशियम, फंजाई, ईस्ट, ये सब किस में जाएंगे? क्या ये प्लांट में जाएं या एनिमल में जाएं? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स तो दोनों से मैच कर रही है। तो इस सिस्टम को क्या किया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया। बहुत कंफ्यूजिंग था, सारे प्लांट एक रख दिए, ब्रायोफाइट हो, एल्गी हो, या फिर जिम्नो हो, एनजीओ हो, ठीक है, उनको एक में रख दिया। एनिमल्स के केस वर्टिब्रेट्स हो, इनवर्टिब्रेट्स हो, कॉर्डेट्स हो, नॉन कॉर्डेट्स हो, सबको एक में रख दिया गया। तो बहुत कंफ्यूजिंग था, ठीक है, इजी नहीं था स्टडी करना। तो इस सिस्टम को भी क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद प्रपोज किया गया 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, सॉरी। उसको देने वाले बेटा कौन थे? अर्नस्ट हीकल थे। अर्नस्ट हीकल ने दिया। इन्होंने एक किंगडम इंट्रोड्यूस किया, प्लांट और एनिमल्स के साथ एक किंगडम इंट्रोड्यूस किया, प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। लेकिन इस सिस्टम को भी इतना नहीं माना गया, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि भाई प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर रख दिए। तो व्हाट अबाउट प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक्स को किस में रखोगे? तो उसके बाद आए कोपलैंड। कोपलैंड ने प्रपोज किया 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें इन्होंने मोनारा को भी रख दिया। तो अब हमारे पास 4 किंगडम हो गए, मोनारा, प्रोटिस्टा, प्लांटिक, एनिमेलिया। अब आई बात की फंजाई को किस में रखें? तो अब फंजाई को किस में रखें? तो इसलिए एक आरिश विटेकर आए, जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, और इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही हम आज स्टडी करते हैं। आरिश विटेकर ने दिया था 1969 में। तो कैरोलस लीनियस के बाद जो नाम याद रखना है आपको, वो किनका याद रखना है? आरिश विटेकर का। जी नहीं, इससे पहले अर्नस्ट हीकल का भी याद रखना है और कोपलैंड का भी याद रखना है। तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लीनियस। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस करा कोपलैंड ने, उसके बाद अर्नस्ट हीकल।
अंश शीकल ने मुनारा दिया, नहीं, अंश शीकल ने प्रोटेस्टा दिया एंड कोपलैंड ने क्या दिया बेटा, मुनारा दिया। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर 1969 में दिया। तो इनकी क्लासिफिकेशन कुछ पैरामीटर्स पे बेस्ड थी, जैसे सेल स्ट्रक्चर। तो आपकी सेल स्ट्रक्चर क्या है, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या ये प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं या फिर ये यूकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं या फिर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं, यूनिसेलुलर है या फिर क्या है बेटा, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है, क्या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है कि टिश्यू लेवल है कि ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है कि सिर्फ सेल ही बन रहा है, जैसे पॉरीफेरा इज द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, क्या ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, क्या ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं या फिर ये हेट्रोट्रॉफिक हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं या फिर क्या ये सेप्रोफिटिक हैं, सेप्रोफाइट्स हैं या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं या फिर क्या ये पैरासिटिक हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसा है कि किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 2 3 4 5 बेसिस लिए आर.एच. विटेकर ने और 5 किंगडम को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। और वो 5 किंगडम कौन थे बेटा, मोनारा, प्रोटेस्टा, प्लांटी, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। So R.H. Whittaker in 1969 had proposed 5 kingdom system of classification on the basis of five characters: cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. Body organization, cell structure means क्या जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल होगी तो न्यूक्लियस विल नॉट बी वेल डेवलप्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे एक्सेप्ट राइबोसोम्स, राइबोसोम्स होगा 70s टाइप का होगा। बहुत सारी चीजें पढ़ाई है आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोट है तो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। और क्या बताया था आपको कि यूकैरियोटिक है तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम होगा 80s टाइप का, क्रोमोसोम्स होंगे, डीएनए एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन्स, पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल का है, टिश्यू बन रहे हैं या फिर जैसे सेलुलर लेवल हम कहेंगे तो यूनिसेलुलर, अमीबा सेलुलर लेवल है, पॉलीफेरा सेलुलर लेवल, फिर टिश्यूज बनना शुरू हो गए, ऑर्गन बनना शुरू हुए, ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हुए कि नहीं। के बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं या एब्जॉर्प्शन सेप्रोफिटिक हैं, पैरासिटिक हैं, कैसा है, ठीक है। इन बेसिस पे इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया। तो सबसे पहला किंगडम क्या आता है बेटा, मोनारा। मोनारा के अंडर इन्होंने क्या रखा, सारे प्रोकैरियोट्स को रखे। और मोनारा का बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है सेल वाले ही लेसन, प्रोकैरियोटिक सेल जब आपको पढ़ाया है उसमें बहुत अच्छे से पूरा बैक्टीरिया के बारे में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया, इसके बारे में डिस्कस किया है। रिवीजन करेंगे हम अभी, ठीक है, लेटर ऑन क्लास में। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, नो ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस होगा बट नॉट वेल डेवलप्ड, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते, क्या बोलते हैं इसको, इंसिपिएंट, इंसिपिएंट बोलेंगे, ठीक है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलेंगे, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड बोलेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। किंगडम प्रोटेस्टा यूकैरियोटिक, मोस्टली यूनिसेलुलर, टू न्यूक्लियस प्रेजेंट, यूकैरियोट्स है ना, कैरियोट्स है। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और दे आर मोस्टली एक्वेटिक, ये भी एक्वेटिक है, ये भी एक्वेटिक है ना, एक्वेटिक होंगे, ठीक है। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। बैक्टीरिया तो कॉस्मोपॉलिटन नेचर के हैं, हर जगह पाए जाते हैं। किंगडम फंजाई यूकैरियोटिक, मोस्टली मल्टी सेलुलर, एक ही यूनिसेलुलर फंजाई है, ईस्ट, सैक्रोमाइसिस। न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, एग्जाम्पल ईस्ट एंड मशरूम, एगैरिकस। प्लांटी यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, सेल वॉल किसका बना होता है प्लांट्स में, सेलुलोज का बना होता है। ऑटोट्रॉफिक है बेटा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, दे आर प्रोड्यूसर, दे हैव एन एबिलिटी टू फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड, C3C4 साइकिल।
प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसके, प्लांट जब हम पढ़ेंगे किंगडम तो इसको फर्दर क्लासीफाई किसमें करा गया है, फर्न्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। वी विल डिस्कस वन बाय वन। लास्ट इज द एनिमेलिया। एनिमेलिया में सारे यूकैरियोट्स आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, कोई सेल वॉल नहीं होती। प्लांट्स और एनिमल्स सेल जब आपको पढ़ाया था उसका बेसिक डिफरेंस है कि एनिमल्स की सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल ऑफ एनिमल्स इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, याद आ रहा है? तो वहां से हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, वो होती है आउटर मोस्ट लेयर इन केस ऑफ एनिमल सेल। सेल वॉल नहीं है इसमें। हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मोस्टली मोटाइल होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, वी डोंट हैव एन एबिलिटी टू फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड, वी कांट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज़ हैव अ क्लोरोफिल नहीं है हमारे पास, हमारे पास ग्रीन पिगमेंट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है जो हमें जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए चाहिए होती है। एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, बर्ड्स और ह्यूमंस, ये एग्जाम्पल्स हो गए। तो आर एच विटेकर ने क्या किया, आर एच विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। सबसे पहला बेटा मोनेरा आते हैं। मोनेरा के अंडर सारे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, एब्जॉर्ब और फोटोसिंथेसिस, मोटाइल और नॉन मोटाइल, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया का बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। ठीक, उसके बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब आ जाएंगे। यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एब्जॉर्ब्स, इंजेस्ट और फोटोसिंथेसाइज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअली, दोनों तरीके से क्या हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो देखिए मोनारा जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें क्या है, यूनिसेलुलर इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में यूनिसेलुलर है, लेकिन यहाँ पे प्रोकैरियोट्स हैं और यहाँ पे यूकैरियोट्स हैं। जितने प्रोकैरियोट्स हैं वो सब मोनारा में आ गए, जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो सब प्रोटिस्टा में आ गए, और इसमें है मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। मल्टीसेलुलर है और क्या है बेटा, यूकैरियोट्स हैं। तो प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई में यूकैरियोट्स हैं बट मल्टीसेलुलर हैं। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। ये प्लांट्स में यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेसाइज, नॉन मोटाइल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और प्लांट्स में हम आगे पढ़ेंगे सबके बारे में, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइटा, इन सबके बारे में। फिर एनिमल्स यू और फिर फंजाई। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, दे कैन बी सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सो दिस इज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय आर एच विटेकर इन 1909। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।